नाजरीन आदाब, मैं आपका मेज़बान ज़हीर। आप देख रहे हैं A1 टीवी। A1 टीवी में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, वार्ड नंबर 11 में वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंप। शहर के वार्ड नंबर 11 के HRB लेआउट में आज अवाम में वैक्सीनेशन के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर कलीम सिद्दीकी ने अवाम को बताया, कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है। दोनों ही वैक्सीन महफूज हैं और कारामद भी हैं। अवाम में वैक्सीन को लेकर खामखा गलत फहमियाँ हैं। इस वैक्सीन से ये होता वो होता, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये वैक्सीन हासिल करना ज़रूरी है। अवाम में बेदारी लाने के लिए इस तरह की बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाना चाहिए। इस वार्ड की रुकने बल्दिया रत्ना प्रशांति ये प्रोग्राम करते हुए काबिल तारीफ काम किया। इससे अवाम की गलत फहमियाँ दूर होती हैं। इस मौके पर अवाम की जानिब से वैक्सीन को लेकर किए गए सवालात जवाब भी इन्होंने दिए। पूर्णिमा इंटरनेशनल स्कूल के ज़िम्मेदार केशव रेड्डी ने भी खिताब करते हुए वैक्सीन को ज़रूरी करार दिया। इस मौके पर रुकने बल्दिया रत्ना प्रशांति ने कहा कि महकमा सेहत से बात करते हुए जल्द ही वार्ड नंबर 11 में वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद करेंगी। इन्होंने आशा वर्कर्स, बिल कलेक्टर्स वगैरह से भी अपील की कि वो वार्ड नंबर 11 का दौरा करते हुए अवाम में बेदारी लाएँ। बाबा खान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और प्रोफेसर ज़हीर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी ASI अब्दुल हमीद, सैयद बदरुद्दीन, अमरेश, हेल्थ इंस्पेक्टर आनंद, बिल कलेक्टर नैना बेगम, हेल्थ असिस्टेंट, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स भी मौजूद थे। ಆಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ। ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು 3ನೇ ಅಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿದೆ ಇದು। ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ। ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್। ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂತೇಳಿ। ಇದೇನು ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ। ಮೇನಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಏನು। ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ। मेरा कोरोना आया तो कोई एक्शन हुआ नहीं, इवन दो आई वॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, मैं ऑलमोस्ट 70 साइकिल्स थे मेरे, तो कोई सिम्टम नहीं आया। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द रीज़न। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 8 वीक्स के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडीज़ बॉडी में पॉप। एक्सपीरियंस सर, जो वैक्सीन लिए ना, वो जहाँ पे वैक्सीन सेंटर में उनको इंस्ट्रक्ट किए हैं कि भाई पेन किलर नहीं लेना चाहिए फॉर सर्टन पीरियड। पेन किलर, ये डिसीज़ जो है इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? रिएक्शन की डिसीज़ है। ये जो कोरोना का जो डेथ्स हो रहे हैं साहब, ये कोरोना के डेथ्स हो रहे हैं और रिएक्शन ऑफ हमारी खुद की बॉडी। वायरस कुछ नहीं कर रहा साहब। अब ऐसा हो रहा, सांप को देख के 3 फीट कूद के नाले में गिर के मर गया। सांप वही है, सांप तो नहीं काटे, सांप काटा ही नहीं साहब। सांप आगे आगे डरा, आप उसको डर के इतनी दूर उछल के नीचे गिर के जाएगा, हेड इंजरी होगी, मर गया। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। वायरस ये तो कॉमन फ्लू वायरस है, इसको जो बॉडी रिएक्ट कर रही है, डिवास्टेटिंग रिएक्शन हो रहा है। टोटल माइन्यूट वैस्क्यूल्स है हमारे, जो आर्टीरियल्स है, ये पूरा ऐसा रिएक्ट करते रहे, हर चीज़ ब्लॉक, ब्लड सप्लाई टू लंग ब्लॉक रिएक्शन की वजह से। सिर्फ 3 घंटे के अंदर 80% ऑफ द लंग इज इन्वॉल्व। कैसी बॉडी रिएक्ट कर रही है, ये नॉर्मल है। अब जो स्टीरॉइड दे रहे हैं हम, बड़े बड़े हम स्टीरॉइड कितना देते, ऑलमोस्ट 80 mg देते, 10 टाइम्स। वो सिर्फ रिएक्शन को रोकने के वास्ते।
ट्रीटमेंट सिर्फ कोविड में अभी जितने भी मेडिसिन है कुछ नहीं ट्रीटमेंट साहब एक्सेप्ट स्टेरॉइड। एक स्टेरॉइड है जो रिएक्शन रोकता है, बॉडी को रिएक्ट होने नहीं देता। अब क्या तो भी हम ड्रग का क्या तो रिएक्शन हुआ तो बेटनासॉल लेते ना, सबको मालूम है, डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं है। बेटनासॉल ले लेते हैं एक टैबलेट, कुछ आ रहा है क्या तो भी करा दे बेटनासॉल टैबलेट ले लेते। तो एग्जैक्टली हम भी ऐसा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बॉडी रिएक्ट नहीं करना बोल के 8 टाइम्स स्टेरॉइड दे रहे हैं, वो रिएक्शन को रोकने के लिए, बॉडी का ओवर रिएक्शन को रोकने के लिए। और एक दूसरा क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शन की वजह से ब्लड थिक हो जा रहा है, वो थिक हो गया, छोटे छोटे आर्टरीज को बंद कर दे रहा है। जैसा बंद कर रहा है आगे का नो ब्लड सप्लाई, डेथ, मतलब वो लंग एरिया जा रहा, लीवर जा रहा, ऐसा हो रहा, मल्टी ऑर्गन फेलर हो जाए। तो ब्लड थिनर जो है ना, एक्सपेरिमेंट जो भी दे रहे हैं टाइम जी हम लोग, तो ये है ना ब्लड थिनर से 2 ही ट्रीटमेंट है साहब, रेस्ट ऑफ ऑल इज उसका कोई महत्व नहीं। ये अजिथ्रोमाइसिन ये, तो आपका जो क्वेश्चन था साहब, पैरास्टामोल हम देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो, पेन किलर क्या है, पेन किलर जो है ना, जो डाइक्लोफेनाक है, जो आइबुप्रोफेन है, ये जो लेते हैं ना हम लोग सर के लिए सेरेडॉल क्या क्या, तो ये है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये है ना उसके साथ मिलता कोरोना के साथ। अगर आप पैरास्टामोल तो कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक है, खाली बुखार कम कर, मगर जबकि ये जो डाइक्लोफेनाक है और तुम्हारा आइबुप्रोफेन है, ये ओवरऑन है, ये सब है ना वो डिसीज के साथ को उसको हवा देते, जिसको कोरोना के एक्शन उसको प्रोटेक्ट करते, उसको चलन देते आगे जा और उसको बढ़ा देते। तो उसकी वजह से कोरोना का रिएक्शन 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओवरऑन, डाइक्लोफेनाक, डिक्सोना, वो क्या क्या जितने भी पेन किलर्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लेना। क्या हो सर? 1 वीक दैट पीरियड सर 14 डेज, उसके बाद कभी भी ले सकते हैं। 14 डेज का पीरियड इज ए पीरियड ऑफ कोरोना सर, इसके अंदर कुछ भी ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। 14 डेज इज द मैक्सिमम, एक फुल साइकिल कवर अप होता। और ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अगर वो गलती से ले लिया हाँ आइबुप्रोफेन तो उसका डेक्सोना है टैबलेट, डेक्सोना स्टेरॉइड। ಈ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? सर रेमडेसिविर ये ना सर, एक्चुअली दिस इज द एंटी वायरल इंजेक्शन शुरू हुआ। एक्चुअली दिस वायरल वाज शुरू करे थे हम इन अफ्रीकन कंट्रीज। वो इससे पहले एक स्टार्ट हुआ था, देखो इसके क्या नाम था उसका, हाँ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 1-2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ मैं निकल गया कहीं ಇಲ್ಲ सर अफ्रीकन नेम हाँ अफ्रीकन नेम था, वावा सावा ऐसा कुछ था ना। बहरहाल that remdesivir was the drug of choice for that drug, that disease, वो अफ्रीकन बेसिक था। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्यू केसेस में हमारे पास इनिशियल केसेस में रेमडेसिविर काम करा थोड़ा। इनिशियल पे क्या करा, वो जो क्रोल्स टुगेदर का वायरस जो रहता उसको इट मेड इट लैक्स, मगर डिसीज का प्रोग्रेस कम नहीं करा। तो उसके लिए क्या हो गया, इसमें थोड़ा मार्केटिंग हो गया। इसमें क्या हो गया, दी माफिया है ना, फार्माकल माफिया, दे हैव टेकन अप दिस। एस्पिरिन टैबलेट भी बेहतरीन टैबलेट था, 10 पैसे का टैबलेट है, नोबडी वेंट फॉर दैट। रेमडेसिविर 3000, 60,000, 70,000 पीपल ट्रेजेडी को है ना बिजनेस कर दिए। 1 लाख फॉर रेमडेसिविर सर, नॉनसेंस ड्रग। हम तो कभी, मैं नियरिंग अबाउट 2000 आई हैव ट्रीटेड, कभी मैं नहीं यूज़ नहीं करा मैं, आई नेवर यूज रेमडेसिविर एंड पेशेंट ऑलमोस्ट ऑल केम आउट। तो ये इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो गया सर, ये रेमडेसिविर में पॉलिटिक्स हो गया। अभी हम तो टोटली इवन WHO हैज बैंड इट रेमडेसिविर रिसेंटली। ये ऐसा इसमें ज़रा बदमाशी हो गया थोड़ा। रेमडेसिविर को है ना टोटली, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे पास है ही नहीं है। अब यहाँ गॉट डिफरेंट मैनेजमेंट ऑफ टाइम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब खुद का हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब रेमडेसिविर उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो रेमडेसिविर ये है सर, एक्चुअली रेमडेसिविर इज़ ए क्रिएटेड मेडिसिन, जिसके लिए कोरोना के लिए वो यूज़फुल नहीं था, बट समहाउ आ तो गया हो।
पीपल मेड $millions बना लिए उसमें। डोज कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो वो सर ले सकते हैं। तो उसके बाद सेकेंड डोज जो रहेगा वो डिफरेंट कंटेंट्स के साथ आएगा, वो मतलब इसी में से कोई देंगे सब। नहीं, फर्स्ट डोज जो कोविशील्ड अगर आप ले रहे हैं तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लेना है। फर्स्ट डोज अगर आप कोवैक्सीन ले रहे हैं तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही। कोविशील्ड अलग टेक्निक से, कोवैक्सीन अलग टेक्निक है। इट मीन्स बोथ आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट मेडिसिन। फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज बोथ आर डिफरेंट मेडिसिन। डिफरेंट मेडिसिन नहीं, वो शील्ड का एक ही मेडिसिन है। अच्छा, वो वैक्सीन अलग अलग चीज़ है, वो कोविशील्ड अलग चीज़ है, और दोनों काम सेम करते हैं। इट इज नेसेसरी टू टेक टू डोजेस इज मस्ट सेम। सेफेस्ट चीज़ क्या लेना ही है, कंपलसरी है। जैसे आप पल्स पोलियो को 3 लेते थे ना, तो इसी तरह ये कोविशील्ड ये भी काम करता है, एंटीबॉडीज ही डेवलप करता है, और कोवैक्सीन भी एंटीबॉडीज ही डेवलप करता है। अभी तक ये कॉमन पब्लिक में ये अवेयरनेस नहीं आया कि भाई ये, क्योंकि कई सारे ये सोशल मीडिया में फैले हुए बातें कि भाई ये लेने से 2 साल के अंदर डेथ हो जाएंगी। नहीं, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ एक वैक्सीन ले लिया बंदा, सडनली गिर के डेथ हो गया, समझे। तो ये चीज़ें अभी भी है, क्योंकि ये कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, इसमें इसके कंटेंट्स के बारे में थोड़ा कॉमन मैन को अगर मालूम होता, जैसे आइबुप्रोफेन फॉर सो एंड सो एंड पैरासीटामोल फॉर सो एंड सो, ऐसा करेंगे इसके कंटेंट्स वगैरह अगर कॉमन मैन को पता चलती भाई इससे कोई धोखा नहीं है, तो क्या है हर बंदा आगे आके। ठीक है, मैं बोल दूँ ये 2 टाइप के वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, ये जो है ना कोरोना का जो वायरस है ना, उसी का डेड मटेरियल है, उसी का, वो उसी नमूने का एटेन्यूएटेड जिसको बोलते हैं, वो है ना उसी टाइप का, वही डेड मटेरियल कोरोना वायरस का ही है। वो जाके बॉडी में जब जाता है तो बॉडी उसको कोरोना कोई वायरस है समझ के एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, समझे। सेम टाइप ऑफ, उसके लिए क्या है आईजी एंटीबॉडीज रहते हैं, वो एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं। किसमें? कोवैक्सीन। कोविशील्ड में क्या है, वो अलग चीज़ है, वो वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वही आरएनए जिसको बोलते हैं। आरएनए को एक चीज़ लेके ऊपर का खाली कवर है, अंदर कुछ भी नहीं है, वो बॉडी में डाल के हम एंटीबॉडीज को मिमिक करते हैं, वो कवर अंदर डालते हैं, वो कवर देख के एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है। तो ये है कोविशील्ड। शील्ड है, सिर्फ ऊपर कवर है, फंक्शन इज सेम, बोथ विल क्रिएट एंटीबॉडीज। But formula is same, sir. फार्मूला इज सेम ऑलमोस्ट, नहीं एम इज सेम, Aim is same. एम इज सेम, हाँ, टू क्रिएट एंटीबॉडीज। No, now sir has told na, if any they have taken they have inject the vaccine. Afterwards, they immediately they have. देखो सब किसी भी वैक्सीन में आप डाइक्लोफेनाक छोटा मोटा ओवरऑल इंजेक्शन क्या हमारे जो भी इंजेक्शन रहते हैं ना अवेलेबल एलोपैथी, 0.01 डेथ रेट इज हर इंजेक्शन में। No, due to willpower, sir, that. अब वो क्या ना बॉडी जैसे रिएक्ट करती है, बाद लोग सांप को देख के 3 फीट उछलते, बाद लोग सांप को देख के ज़रा इजीली लेते, ये अलग अलग टाइप का टेम्परामेंट है। तो बॉडी टेम्परामेंट भी ऐसा ही है, बहुत ही और रिएक्ट करती है, बस को एंटीबॉडी इतने फॉर्म कर देती है रिएक्शन हो जाता है। ये बॉडी का टेम्परामेंट है, कौन सी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है यू कांट से। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बॉडीज नेचुरल रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये कैनॉट बी प्रेडिक्टेबल। ऐसा होता है बोल के नहीं बोल सकते, वो भी कहा है 1.